नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी फाइनेंशियल पाठशाला ट्रिकी चार्ट्स पे। आइए देखें कल के लिए कौन से बेस्ट स्टॉक्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं अपने ट्रेड के लिए। तो पहले मैंने सिलेक्ट किया है दोस्तों, ये HDFC का चार्ट लगा हुआ है आपके सामने। 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ये आप देख रहे हैं 1 आवर का टाइम फ्रेम पे लगा हुआ HDFC बैंक का चार्ट। यहाँ देखिए एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, बहुत दिनों से ये बियरिश है। देखिए यहाँ से गिरती हुई आ रही है लगभग 1531 से, और लगातार गिर के यहाँ तक आई है। ये देखिए ये पीछे का भी ट्रेंड लाइन मेरा खींचा हुआ है। और अब कल क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए इस ट्रायंगल के ब्रेकआउट पे आप ट्रेड ले सकते हैं, या तो ऊपर तोड़े या नीचे तोड़े तो आपको बढ़िया मूव मिल जाएगा। या तो इस ट्रेंड लाइन को ये ऊपर की तरफ तोड़े या फिर नीचे की तरफ तोड़े। ये लेवल्स हैं देखिए 14-20, मैं इसको और थोड़ा फाइन कर देता हूं। 14-20 के नीचे दोस्तों आप इसे सेल कर सकते हैं, और 14-30 के ऊपर आप इसे बाई कर सकते हैं। एसएल कहाँ लगाएंगे मैं बता देता हूं, एकदम मिड पॉइंट पे लगाएंगे। अभी देखिए इसकी क्लोजिंग जो है 14-26 की है, आपको एसएल लगाना है ठीक ये जो डोजी कैंडल आपको दिख रही है इसके मिडिल पे 24-25, मतलब नीचे जाए तो भी हमारा एसएल जो रहेगा वो 24-25 ही रहेगा। यहाँ ब्रेक करने के बाद आप 24-20 के नीचे सेल करिए, एसएल लगाइए आप 14-25। ये लेवल आपका एसएल हो जाएगा। 14-30 तोड़ती है तो आपका एसएल यही सेम रहेगा। टारगेट्स मैं बता देता हूं। टारगेट जो होगा इसमें, पहला टारगेट आपका होगा ऊपर की साइड में 14-38, 14-40, ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट आपका होगा 14-48, और नीचे में दोस्तों आपका जो टारगेट होगा वो होगा 14-20, जैसे ही तोड़ती है तो 14-16, फिर 1404, और अगर इसे भी तोड़ देती है तो फिर ये आ जाएगी आपको 1382। एक इसका पीछे का सपोर्ट है। ये लेवल्स जो हैं इन लेवल्स को भी टेस्ट कर सकती है अगर बैंक निफ्टी में ज्यादा गिरावट आई तब। लेकिन फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए, ये मैंने बता दिया आपको, ये लेवल्स आप नोट कर लीजिए। 14-20 के नीचे सेल करेंगे, एसएल होगा 14-25, टारगेट होगा नीचे के लिए 14-16 और फिर 1404-5, और ऊपर अगर 14-30 ब्रेक करती है आपको पहला टारगेट मिलेगा 14-37-40, और फिर 14-48, या फिर 14-44 पे भी आप बुक कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक टारगेट दिख रहा है, लेकिन फाइनल टारगेट 14-48 होगा। लेकिन इस ट्रायंगल को ब्रेक होने के बाद, मतलब 14-20 और 14-30 के ऊपर, 14-20 के नीचे। चलिए अब दूसरा ट्रेड हम देख लेते हैं। दूसरा दोस्तों वोल्टास। देखिए वोल्टास मैंने आपको पहले भी दिया था, आपको याद होगा, ये पैटर्न मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था। अभी मैं इसे डिलीट कर देता हूं क्योंकि ये पास्ट की बात हो गई, अब इसका काम नहीं है हमें। तो अब देखिए ये फिर से जो हाई लगाया था, ये ब्रेक देने के बाद ये जो ब्रेकआउट पे मैंने आपको दिया था, इसने 1060 का हाई लगाया था, फिर नीचे आई थी, और फिर इसने देखिए फ्राइडे के सेशन में 1065 का हाई लगाया। अब क्या कर सकते हैं आप मंडे के दिन, वो समझ लेते हैं। मंडे को अगर ये देखिए ये कैंडल जो आपको दिख रहा है लास्ट वाली, ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, लास्ट वाली जो कैंडल दिख रही है इसके हाई और लो को आप मार्क कर लीजिए। हाई और लो को मार्क कर लीजिए। अब देखिए हमें करना क्या है, अगर 1061-64 के ऊपर निकलती है वोल्टास, या फिर आप इस हाई को भी ले सकते हैं, ये जो हाई है सेफ अगर आपको प्ले करना है तो आप 1065 के ऊपर इसे बाई कर लीजिए, एसएल लगाइए 1060 का, और टारगेट जो होगा, क्योंकि ऊपर में बाउंड्री पूरी खुली हुई है, देखिए आप ये जो अगर ये पैटर्न बनाने जाएगा तो किस तरह से पैटर्न बनेगा उसको समझ लीजिए।
ये देखिए पहला टारगेट जो होगा इसका 1078.80, ये पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट आपका 1100, 1090, 10 पॉइंट का आप रख सकते हैं 1090। और फिर अगर बहुत बुलिशनेस आया तो ये फिर ये हाई टच कर सकता है आने वाले हफ्ते में। आप इसको स्विंग ट्रेड भी ले सकते हैं 1065 के ऊपर। अगर ये क्लोजिंग दे देता है मंडे को तो आप स्विंग ट्रेड के लिए आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। इसमें केवल लॉन्ग का व्यू है मेरा, इसमें हम शॉर्ट नहीं करेंगे, इसमें लॉन्ग का ही व्यू है। तो 1065 के ऊपर आप इसे लॉन्ग करिएगा। मैं देखा ये लेवल्स में मार्क कर देता हूं। 1065 के ऊपर बाई होगा, एसएल हमारा 1060 का होगा। और टारगेट ये जो है ये पूरी वीक के टारगेट मैंने आपको दे दिए। कल के लिए 1065 अगर क्रॉस करता है तो 1075.80 और फिर ऊपर आपको ये जो पैटर्न है यहाँ तक कंप्लीट कर सकता है आने वाले हफ्ते में, बशर्ते कि 1065 के ऊपर क्लोजिंग दे दे या इंट्राडे में 1065 को क्रॉस करके सस्टेन करे 5 से 10 मिनट। अब चलिए नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, ये है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक देखिए दोस्तों, इसमें जो है ये पैटर्न बन रहा है, आप इसको समझिएगा। ये पहला इसका शोल्डर, ये हेड है और एक शोल्डर बन सकता है इसमें इस तरह से कल के दिन। तो लेकिन मैं इसको सेल के लिए ही रखूंगा, सेल के साइड ही इसको देख रहा हूं मैं। तो हमें क्या करना है, ये छोटा सा जो ये बना हुआ है रेंज, ये यहाँ पे देखिए कई बार इसने सपोर्ट लिया है, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, और ये 5वीं बार भी देखिए इस लाइन, ये जो है ये एक लाइन खींची है मैंने। इस सपोर्ट को अगर इंडसइंड बैंक कल तोड़ता है तो हमें बढ़िया मूव मिल जाएगा नीचे के साइड इस लेवल के लिए 963 के लिए 963 या 965 आप राउंड फिगर में रखिए, 965 इस टारगेट के लिए। लेकिन कब, 979 ब्रेक करने के बाद कोई भी 10 मिनट की कैंडल अगर इसके नीचे सस्टेन करती है तो आप 965 के लिए जा सकते हैं। दूसरा, अगर मान लिया कि कल ओपन होती है ये इसी रेंज में और किसी को अगर बाई पोजीशन बनानी है इस फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए अगर आती है इंडसइंड बैंक, तो उस कंडीशन में आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो कैंडल है, ये जो कल की 1 घंटे, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, इस 1 घंटे की कैंडल को ब्रेक करना चाहिए। 983 के ऊपर ये ब्रेक करेगी तो 985 के आसपास इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं 990 के लिए और 995 के लिए। तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। एसएल इसमें मैंने बता दिया आपको कहाँ पे लगाना है। सेल करेंगे 979 के नीचे, जब ये निकलती है कोई भी कैंडल यहाँ क्लोज कर देती है तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे। एसएल आप लगा लीजिएगा 985 का ही, जहाँ से मैंने बाई का पोजीशन बताया वही हमारा एसएल होगा। अगर 985 टच कर देती है तो फिर ये पैटर्न बनाने के लिए आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, इन 3 स्टॉक्स पे कल नजर रखिए। बाकी का अपडेट मैं लाइव दूंगा आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के द्वारा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां लाइव अपडेट्स आपको मार्केट में मिलती रहती है। और दोस्तों के साथ शेयर करिए दोस्तों, वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।